हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। अब तक आप लोग भली भांति ये जान चुके हैं कि इस चैनल पर हम फ्री एजुकेशनल कंटेंट डिस्कस करते हैं। तो अपनी उसी लाइन को फॉलो करते हुए आज हम आपके लिए एक अनसीन पैसेज विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप लोग शायद जानते होंगे कि सीबीएसई ने पिछले साल एक सीसीटी वीकली प्रैक्टिस प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम के अंतर्गत सीबीएसई ये चाहती है कि बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाया जाए, उन्हें रियल लाइफ सिचुएशन से अवगत कराया जाए। इसी प्रोग्राम को फॉलो करते हुए सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल पोर्टल दीक्षा पर ये अनसीन पैसेज अपलोड किया था, जहां से हमने आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल कराया है। आप चाहें तो दीक्षा पर जाकर भी इसे देख सकते हैं, लेकिन जब मैंने दीक्षा ऐप को चलाया तो वहां थोड़ी ये परेशानी हुई कि वो गवर्नमेंट ऐप होने की वजह से पता नहीं कुछ अटकती है थोड़ी ज्यादा ही। तो आप लोग अपना टाइम वहां वेस्ट मत करें अगर वो नहीं चलता है तो। यहाँ पर हमने बहुत इजी तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। और साथ के साथ इस वीडियो में हम आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, ताकि वे बच्चे जो इंग्लिश में थोड़े कमजोर हैं या जिन्हें जल्दी से समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, वे भी हमारे साथ इंग्लिश को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सके। अनसीन पैसेज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि ये पैसेज इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, 2019 में नेटफ्लिक्स पर एक मूवी रिलीज की गई थी, द स्केटर गर्ल। इस मूवी से सीधे सीधे हमारा पैसेज रिलेटेड है, क्योंकि राजस्थान में इसकी शूटिंग की गई है और वहां पर जो स्केट बोर्ड बनाया गया, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो मूवी के प्रोड्यूसर्स ने ये सोचा कि इसको ऐसे ही छोड़ने की बजाय इसको हम राजस्थान के लोकल बच्चों के विकास के लिए यूज करें। तो इसी पे बेस्ड है हमारा अनसीन पैसेज कि किस तरीके से मूवी के लिए बनाया गया एक सेट आम बच्चों के काम आ रहा है और किस तरीके से वहां से अच्छे नए स्केटर बनकर उभर रहे हैं। डेजर्ट डॉल्फिन स्केट पार्क के नाम से ये पार्क है, जिसे आप नेट पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। चलिए अब हम अपना पैसेज शुरू करते हैं। द राजस्थान सेट ऑफ अ नेटफ्लिक्स फिल्म इज नाउ प्रोड्यूसिंग चैंपियन स्केटर। राजस्थान में नेटफ्लिक्स फिल्म के लिए एक जो सेट बनाया गया था, वो वाकई में चैंपियन स्केटर्स प्रोड्यूस कर रहा है। स्केटर गर्ल्स सेट, which is now a public park in Khempur, is training village children to skate for free. स्केटर गर्ल मूवी का जो सेट था, जो कि अब खेमपुर का एक पब्लिक पार्क है, वो विलेज चिल्ड्रन को ट्रेन कर रहा है फ्री में स्केटिंग देकर। दिस डेजर्ट डॉल्फिन स्केट पार्क इज लोकेटेड इन खेमपुर, विच इज अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम उदयपुर। स्केट पार्क का नाम है डेजर्ट डॉल्फिन स्केट पार्क और ये खेमपुर जिले में है और उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। फिल्म सेट्स यूजुअली डाई सून आफ्टर अ मूवी हैज बीन रैप्ड अप। ज्यादातर ऐसा होता है कि फिल्म सेट्स जो कि बहुत खर्चा करके बनाए जाते हैं, वो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही वाइंड अप कर दिया जाता है जब मूवी का काम खत्म हो जाता है। द सेट ऑफ द नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी स्केटर गर्ल रिलीज्ड ऑन 11th June 2021 हैज लिव्ड ऑन एंड इज प्रोड्यूसिंग स्पोर्ट्स स्टार्स। लेकिन नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी स्केटर गर्ल का जो सेट था, वो अभी भी जिंदा है और स्पोर्ट्स स्टार्स प्रोड्यूस कर रहा है। The movie revolves around a 16-year-old girl from a Rajasthan village who is introduced to skating through a chance encounter with a British Indian woman in Khempur, a village about 40 किलोमीटर from Udaipur. मूवी में बताया गया है कि किस तरीके से 16 साल की एक राजस्थान की लड़की का एक चांस एनकाउंटर होता है। बाई चांस वो एक ब्रिटिश इंडियन वुमेन से मिलती है और जो उसको स्केटिंग के लिए इंट्रोड्यूस करती है। The sport changes her life in the movie and the park is changing the lives of many other children in the village. मूवी में ये दिखाया गया था कि किस तरीके से इस खेल ने उस लड़की की जिंदगी को बदल दिया और यहाँ हम बता रहे हैं कि किस तरीके से यह पार्क असली में कितने ही बच्चों की जिंदगी को बदल रहा है। Since the movie wrapped in 2019, the Desert Dolphin Skate Park has been the ground for training hundreds of village children to skate for free. जब से मूवी का काम बंद हुआ है, तब से ये पार्क सैकड़ों बच्चों को फ्री में स्केटिंग सिखा चुका है। 4 kids from Khempur have gone on to represent Rajasthan in the National Skateboarding Championship in Chandigarh. खेमपुर स्केटबोर्ड से सीखे हुए 4 बच्चे नेशनल लेवल पर राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक चैंपियनशिप में। A boy who was earlier considered slow took part in the competition and topped his district in Sanskrit. एक बच्चा, एक लड़का जिसे कि पहले बहुत ही स्लो माना जाता था, कहते हैं ना तू तो बहुत ही ढीला है, तू कुछ नहीं कर सकता, उस बच्चे ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और संस्कृत में अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप पर लेकर आया। He was an expressive and creative child who just needed a catalyst to unleash his real talent and build his confidence. जिसे स्लो माना जाता था, असल में वो बच्चा बहुत ही क्रिएटिव था, जिसको केवल एक
कैटलिस्ट की जरूरत थी, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की जरूरत थी जो कि उसके टैलेंट और कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके, बाहर ला सके। These kids who had never stepped on a skateboard before the skate park was made are now in state jerseys traveling for the first time outside their villages to take part in the national level. ये बच्चे जिन्होंने कभी स्केटबोर्ड पर कदम भी नहीं रखा था, आज ये स्टेट जर्सी पहने हुए हमें दिखते हैं और नेशनल लेवल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेज मंजरी मैकिजेनी सिस्टर्स में से एक ने कहा, द मेकर ऑफ स्केटर गर्ल एंड ऑल्सो द डॉटर ऑफ मैक मोहन हु प्लेड सांबा इन द मूवी शोले। This park sprawls across 14,500 square feet and is open to all and has become a personal endeavor for McKinney and her producing partners. ये पार्क 14,500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और मैकिजेनी सिस्टर्स और उनके पार्टनर्स के लिए एक पर्सनल एंडेवियर बन गया है कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहती हैं। The family has set up a trust called the Living Grace Foundation to support the project. और फैमिली ने एक ट्रस्ट भी बना दिया है इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए। The organization has been providing skateboard safety equipment and training for free to the children. और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वहां पर बच्चों को फ्री में स्केटबोर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। Zeroing on the location was no easy task. लोकेशन को चूज करना, स्पेसिफिकली उसी पर टारगेट करना आसान काम नहीं था। कैसे उन्होंने चूज किया कि हमें यही लोकेशन रखनी है? The filmmaker traveled thousands of kilometers through scorching summers to find the right location. फिल्म मेकर्स ने पूरे साल भर तक कई किलोमीटर ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने रिसर्च की कि कौन सी राइट लोकेशन होनी चाहिए इस समर में। While the vibrancy and picturesque backdrop of Rajasthan was one of the reasons they chose the state, they also wanted to pick a place where people would take to skating. राजस्थान की जो बैकग्राउंड और उसकी जो पिक्चर क्वालिटी थी वो एक सबसे बड़ा कारण थी उसको चूज करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ वो एक ऐसे प्लेस को चूज करना चाहते थे जहां पर लोग स्केटिंग करना पसंद करेंगे। We had 3 prerequisites to lock a place. एक प्लेस चूज करने के लिए उन्होंने अपने दिमाग में 3 कंडीशन रखी हुई थी कि ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए तभी हम उस प्लेस को चूज करेंगे। वो 3 कंडीशंस क्या थी? It had to have a rustic backdrop. एक रस्टिक उबड़ खाबड़ सा बैकड्रॉप होना चाहिए। Have concrete roads so kids could skate. कंक्रीट की रोड्स होनी चाहिए ताकि बच्चे स्केटिंग कर सके। एंड देयर हैड टू बी ओवर 1,000 किड्स इन एंड अराउंड द विलेज सो द स्केट पार्क कुड बी बेनिफिशियल टू द लोकल कम्युनिटी आफ्टर द फिल्म। और ये चीज पहले से उनके दिमाग में थी कि आसपास के विलेज में हजारों बच्चे होने चाहिए जो कि इसका फायदा बाद में उठा सके। खेमपुर चेक्ड ऑल 3 बॉक्सेस फॉर देम। और खेमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इन तीनों ही कंडीशन के लिए खरा उतर रहा था। The children of Khempur were some of the most creative ones we met. They had made makeshift skateboards out of wood and scrap material. और उसके ऊपर अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने पाया खेमपुर के बच्चे बहुत ही क्रिएटिव हैं। किस तरीके से वो वुड और स्क्रैप मटेरियल से स्केटबोर्ड बना कर लाए। We feel incredibly proud of these kids and how they have excelled overall at school and in skating. हमें बहुत ही गर्व है इन बच्चों के ऊपर कि किस तरीके से ये बच्चे स्कूल में, पढ़ाई में, स्केटिंग में, हर चीज में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझाया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पिक द ऑप्शन दैट suitably paraphrases the following excerpt from the text. Film sets usually die soon after a movie has been wrapped up. The set of the Netflix original movie has lived on. ये इन्होंने पैराफ्रेज किया है, हमारे पैसेज में से ही 2 लाइनें लेकर यहाँ पर लिख दी हैं और नीचे ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि इन लाइनों का कौन सा बेस्ट मीनिंग मैच करता है। The personnel who worked on constructing the skate park shall continue to live in the memory of all. क्या इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने स्केट पार्क को बनाया है वो सबकी मेमोरी में, यादों में रहने चाहिए? The skate park set continues to be used since it was not dismantled after the shooting of the movie. Skate park अभी भी यूज हो रहा है क्योंकि मूवी के खत्म होने के बाद उसे वहां से डिसमेंटल नहीं किया गया, खोला नहीं गया। जब किसी सेट को तैयार किया जाता है तो जो जो चीजें वहां पर लगाई गई हैं, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि शादी के लिए जब कोई टेंट लगाया जाता है तो शादी होने के बाद, खत्म होने के बाद उस टेंट को किस तरीके से वहां से हटाया जाता है, डिसमेंटल किया जाता है।
The shooting of the movie involved bringing a dead skate park to life and using it as a set. शूटिंग में किस तरीके से एक डेड स्केट पार्क को पुनर्जीवित किया गया और उसको सेट की तरह यूज किया गया, क्या ये उसका मतलब है? द विलेजर्स ऑफ द मूवी डेस्टिनेशन फेल्ट अलाइव ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ द मूवी। विलेजर्स को उसकी शूटिंग देखकर बहुत ही अच्छा लगा, तो हमारा इसका सही जवाब है बी। उन्होंने यहां पर कहा था द फिल्म सेट्स यूजुअली डाई सून आफ्टर अ मूवी हैज बीन रैप्ड अप, कि फिल्म सेट्स जो हैं अक्सर खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं जब मूवी को रैप अप किया जाता है। तो यही इसका मीनिंग है कि स्केट पार्क को अभी भी यूज किया जा रहा है बिकॉज इट वाज नॉट डिसमेंटल्ड आफ्टर द शूटिंग ऑफ द मूवी। क्वेश्चन नंबर 2, यहां मैं आपको बता देना चाहती हूं कि इसका रिटन लिंक आपको sshow.com पर मिल जाएगा, आप वहां जाकर सर्च कीजिए अनसीन पैसेज विद MCQ, लेकिन वहां पर आंसर्स नहीं है, आंसर्स आपको इस वीडियो में ही मिलेंगे। Question number 2. One of the reasons why Makijani chose Khempur is because she was aware that Makijani sisters ने खेमपुर को ही चूज क्यों किया? Its summer would bring out the uncomfortable living condition, क्योंकि वहां की गर्मी में लिविंग कंडीशन बहुत ही अनकंफर्टेबल थी, इसलिए उन्होंने चूज किया। The village had children who were creative and fit. वहां के बच्चे बहुत ही क्रिएटिव और फिट थे, इसलिए लैक ऑफ कंक्रीट रोड्स वुड मेक विलेज सीन सीम ऑथेंटिक, या कंक्रीट रोड्स की कमी की वजह से विलेज का सीन रियलिस्टिक लगेगा, इसलिए उन्होंने चूज किया। अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुड इवेंचुअली बेनिफिट फ्रॉम द क्रिएटेड सेट, या उन्होंने उसको इसलिए चूज किया कि बहुत से हजारों बच्चे बाद में इसका फायदा उठाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या आप लोग गेस कर सकते हैं? उनका शुरू से ही ये मोटिव था कि हमारा जो सेट बनाया जा रहा है वो बाद में भी बच्चों के काम आए। तो सही जवाब है डी, अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुड इवेंचुअली बेनिफिट फ्रॉम द क्रिएटेड सेट। क्वेश्चन 3. Pick the feature of a dolphin that makes it an appropriate choice for being included in the name for the desert skate park at Khempur. डॉल्फिन में ऐसी कौन सी खूबी होती है जिसकी वजह से पार्क का नाम डॉल्फिन के नाम पर रखा गया है? Option 1, dolphins have a tapered streamlined body that is thick near the center and tapers down towards the end. उनकी बॉडी की जो खासियत है उसकी वजह से डॉल्फिन्स कम्युनिकेट थ्रू क्लिक्स, whistles and slapping the water surface with their tails and bodies, क्योंकि डॉल्फिन्स कम्युनिकेट करती हैं whistles के थ्रू या पानी पे अपनी पूंछ मार के उसकी आवाज से, अपनी बॉडी से अलग अलग तरीके की आवाजें करके। Part C. Dolphins are playful and are known for the aerial acrobatics they do out of the water. क्योंकि डॉल्फिन्स बहुत ही प्लेफुल होती हैं और अपने एरियल एक्रोबेटिक्स, वो पानी से बीच बीच में निकल निकल के वहां पर जो कलाबाजियां दिखाती हैं, एक्रोबेटिक्स दिखाती हैं, उसके लिए डॉल्फिन्स मस्ट राइज रेगुलरली टू द सरफेस टू ब्रीथ। डॉल्फिन्स को बार बार पानी की सतह से ऊपर आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए। तो इसका सही जवाब है सी, डॉल्फिन्स जो हैं बच्चों की तरह ही प्लेफुल होती हैं और स्केटिंग में भी बच्चे अपने एक्रोबेटिक्स दिखाते हैं, अपनी प्लेफुल एक्टिविटीज को दर्शाते हैं, इसलिए स्केटबोर्ड का नाम डॉल्फिन्स के ऊपर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4. According to the lines given below, what kind of people are Makijani and her producing partners? जो हमने पैसेज पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये किस टाइप की हैं? ये जो लाइन हमें स्पेसिफिकली दी गई है, This park is open to all and has become a personal endeavor for Makijani and her producing partners. इस लाइन को पढ़ के आप Makijani sisters के बारे में और उनके पार्टनर्स के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या वो एक फिलेंथ्रोपिस्ट हैं जो कि दुनिया का भला करना चाहते हैं? स्टालवर्ड्स हैं, वो अपनी संस्था के प्रति पूरी तरीके से वफादार हैं। कंसल्टेंट्स हैं, सलाह मशवरा करना चाहते हैं। सोशलाइट्स हैं, सामाजिक हैं। तो इसको हमें पता लग रहा है कि वो एक फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, मानवता का भला करना चाहते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 5. Select the option with an appropriate cause-effect relationship as per the text. यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है जिसमें लेफ्ट साइड पे कॉज और राइट साइड पे इफेक्ट दिए गए हैं कि इस कारण की वजह से ये असर हुआ, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। बॉय एक्सेल्ड ओवरऑल एट स्कूल, स्केटबोर्डिंग बिल्ड कॉन्फिडेंस। क्या ये वजह थी कि बच्चे ने स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी दी इसलिए स्केटबोर्डिंग के लिए करने के लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया? नहीं। बॉय टॉप्ड इन संस्कृत, क्रिएटिव एंड कॉन्फिडेंट। बॉय ने संस्कृत में टॉप किया जिसका असर यह हुआ कि वो क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट हो गया। क्रिएटिव एंड कॉन्फिडेंट बॉय एक्सेल्ड ओवरऑल एट स्कूल। बच्चा पहले से ही क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट था जिसकी वजह से उसने पूरे स्कूल में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की। स्केटबोर्डिंग बिल्ड कॉन्फिडेंस, बॉय टॉप्ड इन संस्कृत।
स्केट बोर्डिंग की वजह से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और उसने संस्कृत में टॉप किया। तो हमारा सही जवाब है इसका डी। स्केट बोर्डिंग की वजह से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, जिसकी वजह से वो आगे जाकर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाया, अदरवाइज उसे बहुत ही स्लो माना जाता था। तो यहाँ पर ये हम पांचों क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, आंसर भी आपको बता दिए गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होने पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक यूजफुल कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।